राम मंदिर के बहाने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पर निशाना साधा है। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी को भारत में मुस्लिम टोपी पहनने से ऐतराज हो जाता है। हम जो टोपी पहन लेते हैं, लेकिन विदेशों में मोदी जी मुस्लिम टोपी पहन लेते हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। इस तरह के हालात देश में हैं। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने राम मंदिर पर बोलते हुए कहा कि राम मंदिर की बात करें, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो जजमान बैठता है, जो जोड़े के साथ बैठता है। अकेला तो बैठता ही नहीं। कहीं देखा है जजमान कहीं अकेला बैठा हो? लेकिन अयोध्या जी में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 4 लोग अकेले थे। नरेंद्र मोदी थे तो वहाँ यशोदाबेन नहीं, मोहन भागवत जी, उनकी शादी नहीं हुई। आनंदीबेन पटेल, उनके पति वहाँ मौजूद नहीं थे। आदित्यनाथ जी, उनकी भी शादी नहीं हुई। जितनी परंपराएं हैं उनका उल्लंघन हुआ है। हमको सबको यह बताने की जरूरत है। इन सारी बातों को उनके सामने रखने की आवश्यकता है। देश के हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं उस पर चर्चा करने की। नरेंद्र मोदी जी, भारत में तो जो हमारे मुस्लिम भाई टोपी पहनते हैं, हम लोग टोपी पहनते हैं तो ऐतराज हो जाता है, लेकिन विदेशों में जाकर वो टोपी वहां पहन लेते हैं, जिस पर किसी को भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में किसी के बारे में नहीं बात। इस तरह से पूरे देश में जो हालात हैं ये देखने का है। इसी राम मंदिर के मामले में हमारी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो जजमान बैठता है, तो जोड़े के साथ बैठता है, अकेले कोई बैठता नहीं। कोई आपने देखा प्राण प्रतिष्ठा किसी अकेले ने की? लेकिन अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले 4 लोग थे। नरेंद्र मोदी जी, मां यशोदाबेन ने, मोहन भागवत जी, इनकी शादी नहीं हुई, आनंदीबेन पटेल के पति मां मौजूद नहीं, और आदित्यनाथ जी की शादी नहीं। तो जितनी परंपराएं हैं उनका सबका इन्होंने उल्लंघन किया है। सब लोगों ने बात हमें बताने की। बता दें, बुधवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ग्वालियर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने की बात भी कही थी। उनका कहना था कि मेरा राज्यसभा का 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। वहीं उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा था कि सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतारने के लिए कांग्रेस के पास कई उम्मीदवार हैं। उन्होंने इशारों में ग्वालियर से युवा चेहरे को मैदान में उतारने की बात भी कही थी।